विश्वनाथ जी, लगातार लाइनें देखने को मिल रही है वोटिंग का सेंटर्स के बाहर और वहां पर युवा और महिलाएं ज्यादा देखने को मिल रही हैं। युवाओं की अगर बात की जाए तो दोनों पार्टियों की ओर से तमाम वादे रोजगार के लिए किए गए हैं, पलायन रोकने को लेकर के किए गए हैं। कहीं ना कहीं ये वादे भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया था कि हर घर से सरकारी नौकरी देंगे, उसको लेकर के बीजेपी लगातार तंज कसते हुए आई है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी ओर बीजेपी की ओर से भी ये कहा गया है कि 1 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया जाएगा, रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो हैं ये ग्राउंड पर असर करती हुई नजर आ रही। तो देखिए, सामान्य व्यक्ति अब मोटा मोटा चीजों को इवेल्युएट कर लेता है। अगर आप कहेंगे कि हम 2.5 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे तो ये असंभव है। ये सचमुच चांद और तारे तोड़ने जैसा है, संभव ही नहीं है। जब पूरे भारत में कुल 40 लाख नौकरियां हैं भारत सरकार की कुल देश में, तो आप कैसे 2.5 करोड़ हर घर में कैसे एक नौकरी दे सकते हैं? संभव नहीं है। तो वहां से आपकी विश्वसनीयता कम होती है और डेसिमेट होती है। उसको डेसिमेट शब्द कहेंगे, न्यूनतम की ओर बढ़ती है। जब आप कहते हैं कि 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे तो उसमें थोड़ी सी गुंजाइश बचती इसलिए है कि रोजगार देंगे, रोजगार क्रिएट कर देंगे। जैसे कुछ लोगों को उसमें वो भी लोग जुड़ जाएंगे जिन महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए कि भाई आप अपना बिजनेस कर लीजिए, आपको और पैसे की जरूरत होगी, 2 लाख रुपए तक कर देंगे। ठीक है, तो वो भी आप देखिएगा कालांतर में वो जो संख्या होगी बिजनेस की, जिनके अपने बिजनेसेस इसमें स्टार्ट ऑफ हो जाएंगे, जो चीजों को टेकअप कर ले जाएंगे, वो रोजगार की श्रेणी में आ जाएंगे। तो रोजगार एक अलग विषय है जो इन एडिशन टू नौकरी हो सकता है। तो कहने का मतलब होता क्या है, आम जनता इस चीज को इवेल्युएट करती है कि आप क्या कह रहे हैं और कितना परफॉर्म कर रहे हैं, क्या डिलीवर कर रहे हैं। जो किसी भी सरकार का जो डिलीवरी का जो स्टेटस होता है, उसका जो डिलीवरी का रिकॉर्ड होता है, प्रॉमिस एंड डिलीवरी, उसके बीच में जो साम्य होता है वो बहुत मायने रखता है। विश्वास करिए, आम जनता उसको चेक करती है, देखती है कि आपने कहा क्या और किया क्या और कितने क्या टाइम है, बहुत मायने नहीं है। और मुझे लगता है कि ये बिहार है, इस पे इस चीज का बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। जी, बड़ा प्रभाव इसका पड़ने वाला है क्योंकि रोजगार को लेकर के विश्वनाथ जी लगातार बात की जा रही है। सही बात आपने रखी। विनय हमारे साथ लगातार मौजूद है। विनय, एक तो हो गया रोजगार, एक हो गया पलायन रोकने को लेकर के बात, लेकिन महिला वोटर्स जो है उन पर भी खासी नजर यहां पर रहने वाली है। 10-10 हजार रुपए जो ट्रांसफर किए गए हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर के, यहां पर नीतीश कुमार की ओर से यह पहल की गई है। और अगर बात की जाए तो आरजेडी की ओर से भी लगातार यह कहा जा रहा है कि मकर संक्रांति वाले दिन 30,000 अकाउंट में डाले जाएंगे अगर हमारी सरकार आती है। तो महिला वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए लगातार लगे हुए हैं। और आज अगर बिहार चुनाव की लाइनों को देखा जाए तो वहां पर भी तमाम महिलाएं नजर आई हैं, लाइनों में वोट करती हुई नजर आई हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करती हुई नजर आई हैं। तो कहीं ना कहीं महिला एक गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। देखिए, पिछले कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों पर नजर डालें तो हर विधानसभा चुनाव में, जो भी पिछले कुछ समय से अलग अलग राज्यों में हुए हैं, तो हर विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों ने महिला सशक्तिकरण की बात की है और इसी के लिए महिलाओं के खाते में पैसे डालने की बात की गई है। और वही बिहार चुनाव में भी हमें देखने को मिला है, जहां नीतीश कुमार की तरफ से महिला सशक्तिकरण के लिए 10,000 रुपए देने की बात की गई है, वहीं आरजेडी की तरफ से भी 30,000 रुपए देने की बात की गई है। तो पिछले कुछ चुनावों से लगातार महिलाओं को वोट बैंक के तौर पर तमाम राजनीतिक पार्टियां देखती आ रही हैं, क्योंकि इससे पहले बहुत कम देखने को मिलता था कि महिलाओं को लेकर किस तरह की घोषणा हो। लेकिन जब राजनीतिक पार्टी की तरफ से देखा गया कि जब महिलाओं को लिए किसी तरह के योगदान की घोषणा की जाती है, महिलाओं को राशि देने की बात की जाती है, महिलाओं के हाथ मजबूत करने की बात की जाती है, तो उसका असर पोलिंग बूथ पर बढ़ती महिलाओं की कतारों पर देखने को मिलता है। और वही आरजेडी की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी, जेडीयू की तरफ से भी बिहार के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए ये घोषणाएं की गई है। और यही वजह रही कि महिलाएं भी चाहती हैं कि उनके हाथ मजबूत हो, वो सशक्तिकरण हो, अपने पैरों पर खड़ी हो सके। और खासतौर पर बिहार की महिलाएं, जिनको अमूमन देखा जाता है कि वो घरेलू कामों में ज्यादा व्यस्त रहती हैं, तो ऐसे में जब महिलाओं के हाथ मजबूत होंगे, सशक्तिकरण की उनकी बात होगी, तो लाजमी है कि महिलाएं वोट देने के लिए बढ़ चढ़कर सामने आएंगी। किसको वोट दिया है उन्होंने, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन महिलाओं की कतारें बता रही हैं कि राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जो घोषणाएं की गई हैं, जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार की तरफ से 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में पहुंचाए गए हैं,
वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महिला वोटर को भाया है, और यही कारण है कि अलग अलग पोलिंग बूथ, अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर महिलाओं की कतार भी देखने को मिली है। महिलाओं ने भी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का जो आज पहला फेज है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, और महिलाएं भी चाहती हैं कि जो भी राजनीतिक दल जीत कर आए, जो सशक्तिकरण की बात वो कर रहे हैं, वो सशक्तिकरण का वो वादा अपना पूरा करे, ताकि उनकी जो मजबूती है आर्थिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी उनकी मजबूती हो सके। जी, महिला सशक्तिकरण को लेकर भी लगातार तमाम सियासी दलों की ओर से वादे किए गए थे, और कहीं ना कहीं उसका असर जो है वो ग्राउंड पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। विश्वनाथ जी, जिस तरीके से महिलाओं की बात विनय ने सामने रखी है, मैं चाहूंगा युवाओं को लेकर भी तमाम वादे यहां पर किए गए हैं, क्योंकि आज भी पीएम मोदी अपनी रैली में इस बात को संबोधित करते हुए नजर आए हैं। उनकी ओर से कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बनाया जाएगा बिहार को, 1 करोड़ रोजगार युवाओं को दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात उनकी ओर से ये कही गई है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज भी बिहार में लाई जाएगी। तो बिहार में इंडस्ट्रीज लाई जाएगी, रोजगार बढ़ाए जाएंगे, और कहीं ना कहीं इन चीजों को सुनकर, देखकर युवा भी वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, हम लोग जो इस नौकरी की बात कर रहे थे, वो नौकरी युवाओं को आकर्षित करने के लिए ही थी। आपने जब आरजेडी 2.5 करोड़ नौकरियां देने की बात करता है, तो उसकी अपेक्षा यही थी कि जब हम युवाओं को ये इस बात का लालच देंगे कि देखिए हम आपको बहुत अच्छी, हर घर में एक नौकरी दे देंगे, तो हर घर में एक युवा तो है ही, तो उनको लगेगा कि यार हम सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो वो एन मास वोट करेंगे और हमारी तुरंत सरकार बन जाएगी। लेकिन ये उतना परफेक्ट है नहीं। समस्या तो है, लेकिन समस्या का निदान अगर कोई कहे कि भाई ठीक है, किसी को कैंसर है, बोले आप आइए मैं आपको छू दूंगा, आप ठीक हो जाएंगे, और जितने लोग हैं सब ठीक हो जाएंगे, तो संभव नहीं है ना। आदमी उसका मजाक उड़ाएगा, उस पर विश्वास नहीं करेगा। तो आम जनमानस जो है, स्पेशली जो नई जनरेशन है, वो प्रैक्टिकल है, उसके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शक्ति है, वो चीजों को समझती है। उसको नौकरी चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, और लेकिन केवल वादा नहीं चाहिए, खोखला वादा नहीं चाहिए, उसको मजबूत चाहिए वादा चाहिए, उसको परफॉर्मिंग इंप्लीमेंटेबल वादा चाहिए, और उसको लगे कि ये व्यक्ति जो कहता है वो करता है, उसका ट्रैक भी उसको देखना है। ये सभी चीजें जहां सम्मिलित होंगी, मुझे लगता है कि जनता, स्पेशली जो नई जनरेशन है, वो वोट करती नजर आएगी। मुझे लगता है इसमें एनडीए ने बाजी मार ली जी। महिला शक्ति को पहले पैसा दे करके, अपने वादा करते ही और उसको चंद दिनों के अंदर इंप्लीमेंट करके उन्होंने ये दिखाया कि नहीं, हम वी वॉक द टॉक। अंग्रेजी की जो कहावत है वॉक द टॉक, अपने शब्दों पर खरा उतरना, वो उन्होंने परफॉर्म करके दिया है। ये एक ट्रैक बनेगा नई जनरेशन के लिए, जिन्हें विश्वास होगा कि नहीं भाई, ये इंप्लीमेंटेबल वादा कर रहे हैं, 1 करोड़ नौकरी कम विद रोजगार की बात कर रहे हैं, तो नौकरियां तो थोड़ी होंगी, रोजगार तो क्रिएट कर सकते हैं। जब वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए कहते हैं, जब वो एआई हब बनाने के लिए कहते हैं, जब वो ढेर सारे ट्रेनिंग सेंटर्स की बात करते हैं, जब वो वहां के लिए मखाना बोर्ड बनाते हैं, उस बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाकर के और उसको मार्केट करने की बात करते हैं, यानी जो बिहार की जो स्ट्रेंथ है, ह्यूमन रिसोर्स और वहां के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जब उनकी मार्केटिंग होगी तो वहां के लोगों के जीवन में आमूलचूल बदलाव आएगा। तो ये चीजें जब आम जो नया वर्ग का नए उम्र के जो बच्चे हैं, जब वो देखेंगे, जब उनको ये लगेगा कि हाँ ये इंप्लीमेंटेबल टारगेट्स हैं, तो डेफिनेटली वो वोट करेंगे। और ये वोट करने का ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर भी होगा, ये तय मानिए। अब लोगों को, चूंकि भारत की ओवरऑल परिस्थिति वैश्विक स्तर पर बदल रही है, तो बिहार का युवा भी चाहता है, क्योंकि अतीत में बिहार लीडर रहा है भारत का, भाई बिहार के लोगों ने एक्सेल किया है, हर क्षेत्र में किया है, तो बिहार का युवा चाहता है कि वो अपने उस रोल में, उस शूज में वापस पैर रखे, वापस उस रोल में आए, वो प्रयास कर रहा है। और ऐसा, और बिहार के लोगों ने हर क्षेत्र में एक्सेल किया है, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो आज भी उपेक्षित है। उसकी अपेक्षा है कि शायद जो आज की सरकारें हैं या जो लोग भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो डिलीवर कर सकें, उनको हम एक मौका दें, जो आम जनमानस के जन जीवन में एक बदलाव ला सके, बड़ा बदलाव ला सके और खोखला आश्वासन न हो। जी, लगातार बदलाव लाने की बात कही जा रही है, तमाम सियासी दलों की ओर से ये बात रखी जा रही है। विनय, इसी के साथ साथ बिहार चुनाव के दौरान, पहले फेज के दौरान तमाम जगहों से छुटपुट खबरों की भी खबर आ रही है, छुटपुट हिंसा की खबर आ रही है। लखीसराय की अगर बात करें तो वहां पर भी विजय सिन्हा के काफिले पर हमला किया गया है, और इसी तरीके की खबरें तमाम क्षेत्रों से आ रही है। विनय,
देखिए, विधानसभा चुनाव और खासतौर पे बिहार का विधानसभा चुनाव, तो इस तरह की खबरें आना लाजमी है। हालांकि उस तरह की खबरें नहीं आई हैं जिसकी अमूमन संभावनाएं बनी रहती हैं, क्योंकि जिन 121 विधानसभा सीटों में आज मतदान हो रहा है वहां पे बहुत सी ऐसी विधानसभा सीटें हैं जो कि नक्सलाइट इलाके से प्रभावित है, और बहुत सी ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर वोटरों को प्रभावित करने के लिए बहुत से हथकंडे अपनाए जाते हैं। लेकिन इस तरह की जो छिटपुट घटनाएं जो आई हैं सामने, वो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि उस तरह की खबरें नहीं आई हैं जिससे लेकर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि विजय कुमार सिन्हा जो कि डिप्टी सीएम बिहार के, उनके गाड़ी के ऊपर हमला होना ये एक निंदनीय है कि किसी भी पार्टी के बड़े नेता, उम्मीदवार, डिप्टी सीएम, उनकी गाड़ी के ऊपर अगर हमला होता है तो वो काफी निंदनीय होता है, और वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था जो तय की गई थी उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। तो ऐसे में हालांकि विजय कुमार सिन्हा पर जो हमला हुआ उसको लेकर सीधा सीधा आरजेडी को निशाना बनाया जा रहा है, आरजेडी के गुंडों की बात की जा रही है। इसके बाद लखीसराय में ही एक और घटना देखने को मिली जहां पे आरजेडी के नेता के साथ विजय कुमार सिन्हा की बहस होती हुई दिखाई दी। तो ये जो घटनाएं हैं ये थोड़ा चिंता और सवाल जरूर खड़े करती हैं। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव में इस तरह की जो छिटपुट घटनाएं हैं वो आना लाजमी है, और अभी तक शुक्र मनाने वाली बात यह है कि बहुत बड़े हिंसक घटनाओं की बात, जिस तरह से आगजनी, किसी का मर्डर हो जाना या फिर किसी के साथ बहुत ज्यादा मारपीट करना, इस तरह की किसी तरह की कोई खबरें फिलहाल बिहार में आज के मतदान को लेकर कम से कम सामने नहीं आई हैं। जी विनय जी, विश्वनाथ मिश्रा जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।